वेलकम ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑर्डिनरी टेंसेस का लेसन ध्यान से किया होगा और जो पहले जितने भी लेक्चर आपने सुने उनके नोट्स भी बनाए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। ऑर्डिनरी टेंसेस जो हमने पहले इस लेक्चर से पहले हमने किए हैं ऑर्डिनरी टेंसेस, उसमें हमने सीखा था कि मैं एक अध्यापक हूँ, मेरे पास पेन है। आई एम ए टीचर, आई हैव ए पेन। यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव ए पेन। तो इस प्रकार से उसमें हमने सीखा किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें बतलाता है ऑर्डिनरी टेंसेस। उसमें मेन वर्ब नहीं लगती, लेकिन जो आज हम टेंसेस करने लगे हैं इसमें मेन वर्ब जरूर आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगी। जो टेंसेस हैं इन्हें एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कोई रूल नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ हम टेंसेस को सीखेंगे कि हिंदी में किस प्रकार से हम डिसाइड करें कि किस कैटेगरी में है। जब हमें हिंदी में टेंसेस का पता नहीं होगा कि किस कैटेगरी का है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर प्रेजेंट के आगे कौन सी कैटेगरी है, तो फिर हम उसका रूल कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अगर हमें पता होगा कि कौन सा सेंटेंस जो हमने बोला ये कौन सी कैटेगरी का है, तभी हम उसका रूल यूज़ करेंगे। जैसे मैं सर से मिला, आई मेट सर। अब ये पास्ट सिंपल, अगर मुझे यही नहीं पता लगेगा कि मैं सर से मिला ये कौन सा टेंस है, तो फिर मैं रूल कैसे यूज़ करूँगा। तो इसलिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। आप सुन रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो ये आज के लेसन में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। मैं आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये लेक्चर जो है आप कंप्लीट सुने। सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये औरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है तो इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में या आपके किसी रिलेशन में ऐसा कोई हो जिसे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। चैनल को जरूर शेयर करें। जो टेंसेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में आगे प्रेजेंट सिंपल या इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। फिर जैसे हमने ऑर्डिनरी टेंसेस में सीखा था कि हर सेंटेंस को हमने 4 कैटेगरीज में बनाना है। तो जो पहला हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी आगे 4 कैटेगरीज बनेंगी। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव असर्टिव हाँ वाचक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये 4 कैटेगरीज हर टेंस की बनेंगी। इस जो सिंपल ऐसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, कॉमनली प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं हम। तो उसके बाद में प्रेजेंट में नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी भी 4 कैटेगरीज बनेंगी आगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो प्रेजेंट सिंपल है ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ, अगर हम इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। और कंटिन्यूस में अभी जो आप सुन रहे हो मुझे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। परफेक्ट में जो काम हम कर चुके हैं, जैसे आप ऑर्डिनरी टेंसेस सीख चुके हो, जैसे आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सभी कुछ सीख चुके हो, तो ये परफेक्ट में आ गया जिसमें काम हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस में जो काम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस ये होता है कि कंटिन्यूस में टाइम नहीं दिया होता और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम दिया होता है। कंटिन्यूस में मैं पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ। अब हिंदी में तो कोई खास डिफरेंस हमें नहीं लग रहा, लेकिन जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस इसमें दिखाई देगा। तो इसलिए जो कंटिन्यूस है उसमें टाइम नहीं दिया होता और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें टाइम दिया होता है। टाइम का मतलब कई दिन, कई महीने, सुबह, दोपहर, शाम, या कोई टाइम जैसे 10 AM, इवनिंग, ये सभी टाइमिंग में आएंगे। इसी प्रकार से 4 कैटेगरीज पास्ट की हैं और 4 फ्यूचर की हैं। आगे हर एक की फिर 4 हैं, हाँ वाचक, नावाचक, प्रश्न, प्रश्न तथा नावाचक। पास्ट की 4 कैटेगरी होगी, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की 4 कैटेगरीज होगी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब आप देख लीजिए कि आपके पास में ये कंप्लीट टेबल तैयार है जिसके बीच में हमने सिर्फ हिंदी फिल करनी है। जब आपकी हैबिट बन जाएगी, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन बिगिनिंग में आपको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। समझाने के लिए मैंने सब्जेक्ट मैं लिया है और वर्ब सीखना है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। अभी आपके सामने जो ये
कंप्लीट चार्ट बना हुआ है। इसमें हिंदी फिल की हुई है जो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी, तो हम इसे प्रेजेंट को अलग, पास्ट को अलग और फ्यूचर को अलग देख लेंगे। लेकिन जो आपने टेबल बनाना है और उसमें फिल करने के बाद जो आपका चार्ट तैयार होगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इससे होगा क्या कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि हिंदी में किस प्रकार की फॉर्मेशन होती है, हिंदी में किस प्रकार की शब्दावली होती है टेंसेस की। इसके लिए आप पहले अफर्मेटिव, फिर उसके बाद में नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्ट था आपका मैं और ऑब्जेक्ट इंग्लिश और वर्ब था सीखना। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। पास्ट में मैंने इंग्लिश सीखी थी। अब जो ये थी वर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि आपने लगाना ही है। मैंने इंग्लिश सीखी तब भी ये पास्ट रहेगा, मैंने इंग्लिश सीखी थी तब भी ये पास्ट रहेगा। मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं इंग्लिश सीख चुका था, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, तो ये पास्ट हो गया। फ्यूचर में मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएं। अभी ये प्रेजेंट के कंप्लीट चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। फिर इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके कॉपी पे बनाएं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी पास्ट की। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने अपनी कॉपी पे से बनाना है। इसी प्रकार से फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से आप टेबल बनाकर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट है वो मैंने चेंज कर दिया, वह लिया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम रखा है। आप चाहो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो और टेबल बनाने के लिए, लेकिन अभी आप ये टेबल इसी प्रकार बनाएं। इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस आप खुद बनाएं, जिससे आपको हिंदी में फॉर्मेशन पता लग जाएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा वह हो तो कैसी हिंदी की फॉर्मेशन बनेगी। इसमें सब्जेक्ट आप है, मतलब यू, और इसका भी आपने टेबल कंप्लीट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके कॉपी पे नोट कर सकते हो आप। इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम, मतलब वी। इससे होगा क्या कि इससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको पता लग जाएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो शब्दावली किस प्रकार की बनती है हिंदी में। इसमें सब्जेक्ट वे है, वर्ब सीखना, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो इसमें भी आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव अपनी तरफ से बनाने हैं। इतना आपको अभी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। आपने करना क्या होता है, बड़ा इजी है कि जब भी आपने 190 वर्ब्स आपको मैंने दी थी याद करने के लिए, उसमें से कोई भी वर्ब उठाएं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से चूज करें। अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको कोई सेंटेंस जैसे नेगेटिव का वो इंटेरोगेटिव में लिख हो गया अगर गलती से, तो उसे आपने ठीक कर लेना है अपने एंड पे। अभी हम टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस देखते हैं। जो अभी हमने डिस्कशन की है उसमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा हमें। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि जब हमने इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा जोड़ दिया तो ये बन गया सेंटेंस। ये अफर्मेटिव है। इसमें टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, लास्ट में जो हमारे पास में ये सेंटेंस बनेगा, इसके बीच में इसमें प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट के आगे ये सिंपल है और सिंपल के बाद लास्ट में अफर्मेटिव कंडीशन में ये आएगा। इस सेंटेंस में हम रूल जो है वो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव का। इसमें अभी मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है हिंदी की फॉर्मेशन। इससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमें हिंदी में क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हिंदी में मालूम होगा तभी हम प्रॉपर रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद में एक सेंटेंस है,
मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, तो ये नेगेटिव है। इसमें टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कौन सा है? सिंपल। और लास्ट में जो हमारे पास में ओवरऑल इसका रिजल्ट निकलेगा, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में आगे सिंपल है, सिंपल के बाद लास्ट में ये नेगेटिव है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, तब हम इसमें रूल लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव का। आप देखना, जब आप रूल की स्टडी करोगे तो प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव तथा प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव के रूल में दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में सेंटेंस है, मैंने इंग्लिश सीखी या मैंने इंग्लिश सीखी थी, तो ये अफर्मेटिव है। और इसमें टेंस जो है वो पास्ट सिंपल है। और लास्ट में हमारे पास में जो रिजल्ट निकलता है, मैंने इंग्लिश सीखी थी, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव है, तो रूल इसमें हम पास्ट सिंपल अफर्मेटिव का लगाएंगे। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस हम देखते हैं, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, तो ये नेगेटिव है। और इसमें टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। तो लास्ट में हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट निकलता है कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, ये पास्ट सिंपल है और नेगेटिव कैटेगरी में है। तो रूल हम पास्ट सिंपल नेगेटिव का लगाएंगे। अपना ध्यान रखोगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे। टेक केयर, बाय।